हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एम्परर कैंग्यू की तरफ से सुंगी सेक्ट में कुछ लोग आए होते हैं। वही मून किंग सेंजिंग से अपने कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं और तभी सेंजिंग भी उस पर एग्री कर जाती है। तभी मून किंग बोलते हैं चलो एक बार देखते हैं कि आगे सेंजिंग की हिस्ट्री क्या रही है। ये बोलते अपने बुक ऑफ मून को बाहर निकाल लेते हैं। तभी उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि आप इतने लेवल पे नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके, इसी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन रहेगी। जो सेंजिंग है वो एक मून लाइट सुप्रीम बीस्ट है और ये कंप्लीट होती है अपने 7 स्ट्रिंग से, जो कि इसका कवर है। हालांकि इस दुनिया में 7 वेपन टाइप सुप्रीम बीस्ट है, जिनमें से 7 स्ट्रिंग के साथ में सेंजिंग काफी ज्यादा पावरफुल है और 7 स्ट्रिंग के पास में 7 अलग अलग टाइप की एबिलिटीज है और 7 स्ट्रिंग के साथ में सेंजिंग का लेवल अप हो जाता है। और 20,000 साल पहले सेंजिंग और 7 स्ट्रिंग ने मिलके 12 होली पैलेसेस में से एक से फाइट करी थी, जिसका की नाम था ट्विन वॉर्म्स, और उन लोगों ने ट्विन वॉर्म्स को हरा दिया था। लेकिन उस फाइट के बाद में सेंजिंग की आंख 10,000 साल बाद खुली और उस टाइम पे जो 7 स्ट्रिंग थी वो अभी भी सो रही थी और फिलहाल 7 स्ट्रिंग ईस्टर्न रीजन के अंदर है। तभी मून किंग को वार्निंग दी जाती है कि आप अभी इतने पावरफुल नहीं है कि आप 7 स्ट्रिंग के लिए ईस्टर्न रीजन से फाइट कर सके, और जब तक आपके पास एम्परर लेवल का बीस्ट नहीं आएगा तब तक आप क्वालिफाइड नहीं है। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं क्या ईस्टर्न रीजन के पास में कोई ओवरलॉर्ड टाइप का बीस्ट है और क्या मेरे लिए 7 स्ट्रिंग को पाना इतना मुश्किल होने वाला है। तभी मून किंग सेंजिंग से बोलते है कि 7 स्ट्रिंग अभी ईस्टर्न रीजन के अंदर है, लेकिन अगर हमको वो चाहिए तो हमको आइस फेदर टियालिन क्वीन से फाइट करनी होगी। और टियालिन क्वीन का नाम सुनते ही सेंजिंग काफी डर जाती है और वो पीछे मुड़ते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती। वही जो मून किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं मैं जो सिंगी सेक्ट है वो बिल्कुल भी टियालिन क्वीन से फाइट नहीं कर सकती और टियालिन क्वीन तो इतना पावरफुल है कि उसके सामने एम्परर कैंग्यू तो कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि मैं इसको 7 स्ट्रिंग 3 साल में लाके दूंगा, लेकिन पता नहीं इतने पावरफुल अपोनेंट को मैं कैसे हराऊंगा 3 साल के अंदर। लेकिन मैं सेंजिंग को देखते हुए ये तो बता सकता हूँ कि ये फिलहाल काफी ज्यादा अकेली है और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसको वापस लाना ही होगा। तभी लूना किंग फिर से बोलता है प्लीज मुझे 3 साल दे दो, और ये बोलने के बाद में सेंजिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी मून किंग बोलते हैं आखिर मैंने क्या बोला। तभी मून किंग बोलते हैं मैंने अभी जो तुमसे बोला क्या तुम मुझे बिलीव करती हो। तभी सेंजिंग पहली बार बोलती है सू लियांग मून गॉड मोर्फो की तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है, इसी वजह से मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कभी आती ही नहीं, और इसी वजह से मैंने अपनी आंखें खोली है और मैं नींद से जागी हूँ। ये सुन के मून किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि ये बात कर सकती है लेकिन फिर भी इसने कभी बात नहीं करी। यहाँ तक इसने पहले मुझे मारने की कोशिश करी है, अगर डियर नहीं होती तो मैं पक्का मारा जाता, लेकिन चलो इस मैटर को अब खींचने का कोई मतलब नहीं है। फिर मून किंग वहाँ जाते हुए बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा जो ये ड्रीम है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। फिर मून किंग बोलते लेकिन अगर मैं तुम्हारे 7 स्ट्रीम को लेके आ जाता हूँ तो तुम क्या करोगी। तभी सेंजिंग बोलते अगर तुम मेरे लिए इतना कुछ बड़ा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन बिना 7 स्ट्रिंग के जो मेरी बॉडी वो आदि है इसी वजह से मैं बच्चा नहीं कर सकती। और ये सुन के मून किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं तो सीरियस हो गई। तभी सीन चेंज होता है, मून लाइट बीच कंट्रोल अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्परर कैंग्यू के लोग आए होते हैं और वो लोग काफी गुस्से में बोल रहे होते हैं तुम हमें वापस आने के लिए कैसे बोल सकती हो। और हम देखते हैं उनके सामने एक ब्लैक हेयर लड़की खड़ी होती है जो कि बोल रही होती है क्या तुम लोग बहरी हो, मैंने तुम लोगों को बोला ना ऐसे वापस चले जाओ, और क्या तुम लोगों को नहीं पता कि हमारे ऊपर एम्परर कैंग्यू ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आके ऐसे फ्रीली घूमने की। तभी हम देखते हैं प्ले वाली लड़की कुछ बोल ही रही होती है लेकिन उसकी लीडर उसको रोक देती है और कहती है कि ये इसका घर है, तुम इसको चुपके से मार तो सकती हो लेकिन इसको डांट नहीं सकती, और ये यहाँ की एम्परर की डिसेंडेंट है, तो इसको बोलने से पहले काफी कुछ सोच समझ के बोलना, क्योंकि अगर तुमने इसको कुछ भी किया तो एम्परर कैंग्यू भी हमको नहीं बचा पाएंगी। फिर लीडर आगे बढ़ते हुए बोलती है क्या तुम्हारा नाम बाई सेंगजी है, क्या तुम बायू एम्पायर की 7th प्रिंसेस हो, और हम मानते हैं कि तुम्हारे पास में होली मून बॉडी है, लेकिन अभी तुम्हें कम से कम 10 साल लगेगा हमसे फाइट करने में, तो प्लीज हम लोगों से टक्कर मत लो। वही जो पिली है वाली लड़की होती है वो सोच रही होती है इस लड़की के पास में होली मून बॉडी है और ये तो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में किसी के पास एक ही बार में आती है, और जो मून लाइट बीस्ट होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो दिन के टाइम में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास में होली मून बॉडी होती है वो इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं और वो दिन के टाइम में अपने बीस्ट की फुल पावर को बाहर निकाल सकते हैं। तभी 7th प्रिंसेस बोलती है आंटी तुमने मेरे को मार सकते हो या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है उसको मेरे बायू एम्पायर ने स्पॉन्सर किया है, तो इस बिल्डिंग में तुम्हें मुझे रहने देना है या नहीं ये मेरी मर्जी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाकर रोड पे सो, मैं तुम्हें हमारी बिल्डिंग में वेलकम नहीं करूंगी। तभी लीडर गुस्सा होते हुए बोलती है बच्चे तुम ज्यादा मत बोलो, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पे वही रैबिट वाली लड़की आती है जो कि मून किंग से बात कर रही होती है।
तभी वो लड़की बोलती है अगर तुम लोग बैटल ऑफ किंग से पहले फाइट करोगे तो तुम्हें मून गॉड फेस्टिवल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और 7th प्रिंसेस इन सभी को बिल्डिंग के अंदर आने दीजिए, ये हमारे मून किंग का ऑर्डर है। तभी वो लीडर बोलते तुम तो सुंगी सेट के टॉप डिसाइडर में से एक हो ना। और वो रैबिट वाली लड़की बोलती है 7th प्रिंसेस इन सभी को अंदर आने दीजिए और 7th प्रिंसेस हंसते हुए बोलती है ठीक है सिस्टर रैबिट। फिर हम देखते हैं 7th प्रिंसेस ऑफ रैबिट ने उन सभी को अंदर ले लिया होता है और 7th प्रिंसेस बोल रही होती है सिस्टर रैबिट आखिर आपकी रैंक क्या है। तभी सिस्टर रैबिट बोलती है मेरी क्लास में मेरी रैंक है 2nd। तभी 7th प्रिंसेस बोलती है मैं अपनी क्लास में 12th रैंक पे हूँ और मैं जल्दी अपनी क्लास की चीफ बन जाऊंगी। उसके बाद मैं इतनी क्वालिफाइड होंगी कि मैं आपको भी चैलेंज कर सकूं। और अगर मून किंग अपनी ये से 3-4 साल छोटे होते तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते और हमारा जो बच्चा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन वाला बच्चा होता। तभी रैबिट बोलती है हाँ मैं वेट करूंगी आप मुझसे कब फाइट करेंगी। और वो जाते हुए सोच रही होती है ये लड़की काफी ज्यादा एरोगेंट है, भले ही इसके पास होली मून बॉडी है लेकिन ये मैं बराबर आने के बारे में कैसे सोच सकती है। चलो जो भी है लेकिन फुल मून के दिन पता चल जाएगा कि आखिर इसके पास कितनी पावर है। तभी सीन चेंज होता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं 9 प्रिजनर में से एक मून टेल फॉक्स एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और वो कह रहा होता है कभी भी एक गार्ड्स मेरे ऑरा को नहीं ढूंढ पाएंगे। और हम देखते हैं वो अपने साथ में हुआन कुआन के एक बंदे को भी लेके आई होती है और जो हुआन कुआन का बंदा होता है वो बोल रहा होता है ज्यादा मत बोलो, यहाँ मून किंग रहते हैं पता नहीं वो हम पे कब अटैक कर दे। तभी मून टेल फॉक्स बोलते हैं तुम्हारी रियल बॉडी तो यहाँ पे है भी नहीं, तुमने अपने सिर्फ 5% बॉडी को यहाँ पे भेजा है फिर भी तुम इतनी एक्टिंग कर रहे हो। और सच में मुझे वेट है कि आखिर कौन जीतने वाला है क्योंकि जल्दी ही ब्लैक मून सेक्ट और मून किंग की फाइट होने वाली है और आज तक किसी ने भी मून किंग के पेट बीस्ट को नहीं देखा और आज उसको देखने का मौका है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो वो सिर्फ एक 1 स्टार बीस्ट मास्टर है, क्या सच में वो एक एम्परर लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। फिर मून टेल फॉक्स बोलती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी हुआन कुआन बोलता आखिर मैं कुछ बोल कैसे सकता हूँ, 1 स्टार बीस्ट मास्टर होने के बावजूद भी वो इंसान इतना पावरफुल है, अगर वो लेवल अप करता है तो हो सकता है उसे कोई टच भी ना कर पाए। और तुम्हें पता है मून किंग यहाँ पे गॉड का भेजा हुआ एक एंजल है। तभी मून टेल फॉक्स बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब है गॉड का एजेंट, और अगर वो भगवान का दूत है तो वो कभी भी नहीं हारेगा क्योंकि उसको भगवान देख रहे हैं और उसको अपनी ब्लेसिंग भी दे रखी है। और अगर भगवान का दूत होने के बावजूद भी अगर वो फेल हो जाता है तो भगवान उसे क्यों ही देखेंगे। तभी हुआन कुआन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इसी वजह से तो इतना ज्यादा पावरफुल भी है और हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आखिर वो बंदा क्या कर सकता है। और तुम्हें पता है हमारा जो हुआन कुआन फ्रैक्शन है उसके अंदर कुछ एंशिएंट रिकॉर्ड्स है और उसमें गॉड के द्वारा भेजे गए एंजल के बारे में लिखा हुआ है जिसमें से एक होता है अपोस्टल और एक होता है कंटेनर। जो कंटेनर्स होते हैं वो कहते हैं कि वो जो भी कुछ करते हैं वो गॉड के गाइडेंस पे करते हैं और वो बिल्कुल किसी गेम में मेन क्वेस्ट के पाने के बराबर होता है। वही जो अपोस्टल होते हैं या गॉड के द्वारा भेजे गए मैसेंजर होते हैं वो गॉड के वेसल होते हैं और आज तक बहुत ही कम अपोस्टल हुए हैं। हालांकि उनका मानना तो ये भी है कि वो गॉड का पार्ट बन चुके हैं और उनके सपने में गॉड आते हैं। और तुम्हें पता है जब मैं मून किंग से मिली थी तब उन्होंने मुझे क्या कहा था, जो उन्होंने मुझसे उस दिन कहा था वो सुन के मैं आज भी हिल जाती हूँ। आगे हम देखते हैं मून किंग को जो कि एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होते हैं और तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं ये अटैक किया होता है एंटेलोप ने। तभी एंटेलोप कह रही होती है ये अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल था, यहाँ तक कि इस अटैक को करने के लिए मुझे अपना कुछ लाइफ स्पेन भी देना पड़ा और पक्का से वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। फिर एंटेलोप पास में खड़े ब्लैकवेल को बोलती है तुम्हारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी मून किंग के इतना पास नहीं आ पाती। फिर ब्लैकवेल बोलता है लॉर्ड एंटेलोप हम ऐसे कैसे निकलेंगे। फिर एंटेलोप बोलती है हम ऐसे क्यों ही निकलेंगे, हमने मून किंग को हराया है और मून किंग के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग से वो उनको देखा करते थे और क्योंकि मैंने मून किंग को हरा दिया इसी वजह से गॉड मुझको देखेंगे। लेकिन तभी वो बिल्डिंग की टॉप पे देखती है और वो देखती है कि मून किंग बिल्कुल सही सलामत खड़े होते हैं और मून किंग कह रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास मून इन लैक है, कम से कम इस सरप्राइज अटैक से मैं बच तो सकता हूँ। तभी मून किंग सेंजिंग को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं जिसने भी ऐसा किया है उसको जाके खत्म कर दो। और ये देख के एंटेलोप काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाती है और उसने अपने बीस्ट और ब्लैकवेल को पीछे छोड़ दिया होता है। तभी ब्लैकवेल बोलता है लॉर्ड एंटेलोप आप कहाँ चली गई। साथ ही वो सोच रहा होता है उस कमी ने अपने पेट बीस्ट को भी छोड़ दिया और तभी एंटेलोप का बीस्ट एक सील क्रिएट कर देता है और मून किंग ने उन लोगों की तरफ काफी खतरनाक अटैक करवा दिया होता है जिससे कि एंटेलोप का पेट बीस्ट और वो ब्लैकवेल खत्म हो गए होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एंटेलोप को जो कि सिटी से बाहर आ गई होती है और वो कह रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मैं सिटी से 100 किलोमीटर बाहर आ गई, कम से कम मैं यहाँ पे सेफ तो रहूंगी। और हम देखते हैं जैसे एंटेलोप पीछे मुड़ती है वो देखती है उसकी तरफ काफी खतरनाक अटैक आ रहा होता है जो कि सेंजिंग ने किया होता है और रोते हुए कह रही होती है लगता है यही मेरा अंत है।
तभी सीन चेंज होता है, बैटल ऑफ किंग के अरीना का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं जाओजी को जो कि स्ट्रीम कर रही होती है और वो कह रही होती है फाइनली सेक्रीफाइस का बैटल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे इसको भी पैसा लगाना है, वो अपने प्लेस में पैसा लगा सकता है। तभी वो अपने व्यूवर्स को देखते हुए बोल रही होती है ये स्ट्रीम तो काफी ज्यादा हिट चल रहा है, यहाँ पे रेगुलर से 100 गुना ज्यादा व्यूवर्स आ रखे हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज सभी लोगों को मून किंग का पेट भी देखने को मिलने वाला है। अभी वही कंडर की एक लड़की बोलती है आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पे फुल मून आया भी नहीं है और अगर हम लोग फुल मून के अंदर में फाइट नहीं कर रहे हैं तो आखिर हम लोग अपनी पूरी पावर को यूज कैसे करेंगे। तभी उनके लीडर बोलती है कॉन्फ्रेंस और बैटल ऑफ किंग इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक ये मून गॉड फेस्टिवल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे एम्प्रेस की फाइट को देखना और यहाँ से जिंदा लौटना, क्योंकि एम्प्रेस की फाइट को देखने के बाद में उस तबाही में बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही उस लीडर की नजर 7th प्रिंसेस पे आती है, जिसको देखते हुए सोच रही होती है मुझे इस चूहिया को अपने हाथों से हराना है, बस मुझे इसे फाइट करने का मौका मिल जाए। और ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी ये बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अपनी फुल मून बॉडी का यूज करते हुए फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। तभी वहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करती है कि आप सभी लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे रूल्स बता देती हूँ। सबसे पहला रूल, जो कंटेस्टेंट होगा वो 20 साल से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपका जो पेट बीस्ट है वो आपको फाइट करने से पहले ही बुलाना होगा, क्योंकि बैटल करते वक्त अपने पेट बीस्ट को समन करना रूल से खिलाफ है। और तीसरी चीज ये कि कोई बंदा कभी भी अपनी हार एक्सेप्ट कर सकता है। और चौथी चीज ये कि आप में से कोई भी ऑडियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो चलो ठीक है, अब इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। और तभी हम देखते हैं उस अनाउंसर के पास में 7th प्रिंसेस आती है और वो कहती है आंटी मैं रेडी हूँ, क्या मैं फाइट करने के लिए जा सकती हूँ। तभी अनाउंसर कहती है नहीं, अभी फुल मून नहीं आया है और तुम टेंशन मत लो, क्योंकि फ्यूचर में तुम ही होगी जो कि एम्परर केंग्यू को हराने में मून किंग की हेल्प करोगी। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून किंग को जो कि बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होते हैं, साथ ही सोच रहे होते हैं लगता है बैटल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमारे आसपास बहुत सारे एम्परर लेवल के पेट बीस्ट की ऑरा को फील कर सकता हूँ। वो पक्का से यहाँ पे बहुत ही शानदार फाइट देखने के लिए आए हैं और सबसे ज्यादा जरूरी मेरी और ब्लैक मून सेट की फाइट देखने के लिए आए हैं। तभी सेंजिंग बाहर आते हुए बोलती है सू लियांग क्या तुम वो फील कर सकते हो। तभी मून किंग बोलते है क्या तुम एम्परर पेट बीस्ट की बात कर रही हो। तभी सेंजिंग बोलती है नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, जो गॉड्स है उन लोगों ने तुम्हें देखना स्टार्ट कर दिया है। तभी सीन चेंज होता है और अरीना का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हार गया होता है और वो कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गया होता है और उसको निकालने वाली वो पीली बाल वाली लड़की होती है। तभी वो कह रही होती है जो लुंगी सेट के लोग है वो काफी ज्यादा वीक है, मैं उन लोगों को सोते हुए भी हरा सकती हूँ। फिर वो अपने साथी से बोलती है आखिर मेरी कौन से नंबर फाइट होने वाली है और उसकी दोस्त बोलती है ये तुम्हारी 5वीं फाइट होगी। तभी वो लड़की बोलती चलो ठीक है, देखते हैं इस बार मेरा कौन अपोनेंट होगा। ये बोलते हुए फिर से अरीना में आ जाती है और वो कह रही होती है क्या यहाँ पे बायो एम्पायर में से किसी में भी इतना दम नहीं है जो मेरे से फाइट कर सके। और ये सुनते हुए 7th प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो जाने का ट्राई करने लगती है, लेकिन तभी अनाउंसर उसको रोकते हुए बोलती है अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। तभी हम देखते हैं साइड से एक बटलर निकलते हुए बोलता है 7th प्रिंसेस आप टेंशन मत लीजिए, इसको तो मैं ही संभालूंगा और आपको मैं देख के वीक लग रहा हूँ लेकिन मैं अपने जमाने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसको हराने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बटलर काफी बुरी तरीके से हार गया होता है और पीले वाली लड़की बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा वीक निकले। तभी हम देखते हैं उस लड़की ने अपने 2 सुपर लेवल के बीस्ट को बाहर निकाल रखा होता है। फिर वो पीले वाली लड़की बोल रही होती है सच में काफी ज्यादा मजा आया इन कमजोर बायो एम्पायर के लोगों को हरा के। और ये सुनते ही 7th प्रिंसेस अरीना में चली जाती है। तभी वो अनाउंसर बोल रही होती है अभी फुल मून नहीं आया, अभी रुक जाइए। तभी 7th प्रिंसेस बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं इनको संभाल लूंगी। तभी वो पीले वाली लड़की बोलती है बच्ची क्या तुम सच में फाइट करने वाली हो। तभी 7th प्रिंसेस बोलते तुम्हारे पास इतना बात करने का टाइम नहीं है, फुल मून आने वाला है और तुम्हें नहीं पता अगर फुल मून आ गया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। और सच में तुम साउदर्न टेरिटरी वाले का मुंह बंद करने की तो मेरे इसमें कब से तलब लगी हुई थी और आज फाइनली वो दिन आ गया। और ये सारी बातें सुन के वो पीले वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। तभी वो कह रही होती है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी उस पीले वाली लड़की की लीडर सामने आती है और कहती है अब से मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट फाइटर, तुम पीछे हट जाओ। तभी वो पीले वाली लड़की बोलती है ये तो एक बच्ची है, आखिर आप खुद से फाइट क्यों करने आई है। लेकिन तभी उस पीले वाली लड़की के दिमाग में आता है शायद से लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हो, इसी वजह से लीडर इसको मारना चाहती है ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तभी वो पीले वाली लड़की बोलती है लीडर आप कुछ भी सोचिए, लेकिन अभी जो आपने किया वो काफी ज्यादा एरोगेंट था। लेकिन तभी जो लीडर होती है वो काफी ज्यादा गुस्से से उस लड़की को देखती है और जो लीडर होती है वो सोच रही होती है इस बच्ची में कुछ तो अलग है और इसी वजह से मैंने वुई को पीछे कर दिया ताकि वो कहीं इस मून गॉड फेस्टिवल के स्टार्टिंग में एलिमिनेट ना हो जाए। तभी 7th प्रिंसेस बोलती है तुमने काफी अच्छा समझदारी का काम किया है, अगर वो लड़की में से फाइट करती तो वो पक्का से हार जाती।
तभी वही बोलते हैं इस बच्चे के ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। फिर हम देखते जो लीडर होती है उसने अपने पेट बीस्ट को बाहर निकाल लिया होता है, जिसमें होती है मून लाइट सुप्रीम बीस्ट लिंजू, दूसरा होता है मून लाइट सुप्रीम बीस्ट फ्लोटिंग वाटर और तीसरा होता है प्लांट टाइप सुप्रीम बीस्ट पीच स्काई। फिर लीडर बोलते हैं क्या तुम अपने पेट को समन नहीं करोगी और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले ही डर गई हो। तभी सेवंथ प्रिंसेस बोलती है मेरे पेट के बाहर निकलने का तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। तभी वही कह रही होती है आखिर लड़की क्या कर रही है। तभी लीडर बोलते तुम्हें जितना डिले करना है तुम कर सकती हो। फिर सेवंथ प्रिंसेस अपने पास से एक पिल निकाल के खा लेती है और वही कह रही होती है ये लड़की अभी ड्रग्स क्यों ले रही है, ये तो गलत है ना। तभी वो लीडर बोलते ये पिल कोई बूस्टिंग पिल नहीं है, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी पिल है जो कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। तभी वो लड़की बोल रही होती है हो सकता है ये लड़की अपने रियल में फंसी हुई हो और इस बटल का यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं सेवंथ प्रिंसेस का ब्रेक थ्रू हो जाता है और अब वो 4 स्टार बीस्ट मास्टर बन गई होती है। तभी बुई के अंडर की एक लड़की बोलती है इस लेवल पे होके 6 स्टार के एक मास्टर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी सेवंथ प्रिंसेस बोलती है मैंने अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ये बोलते हुए वो अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेती है, जिसमें पहला होता है ब्राइट मून सोल जो कि एक मून लाइट सुप्रीम बीस्ट होता है और दूसरा होता है न्यू मून सॉन्ग जो भी एक सुप्रीम लेवल का बीस्ट होता है। और उन बीस्ट को देखते हुए लीडर बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन बीस्ट के साथ मुझे हरा सकती हो? सच में पता नहीं क्यों तुम इतने कमजोर बीस्ट के साथ में इतना फुदक रही थी। लेकिन तभी जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो हंसने लगती है और वो कह रही होती है लगता है तुम साउदर्न रीजन वालों को बिल्कुल भी होली बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी ही समझ जाओगी कि आखिर तुम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन और मेरे जैसे स्पेशल पर्सन में क्या अंतर होता है। और जैसे ही वो लीडर ध्यान से देखती है उसके पास में ब्राइट मून सोल आ गई होती है और ब्राइट मून सोल ने काफी खतरनाक स्लैश भी लगा दिया होता है और वहाँ पे हुई तबाही को देखते हुए वही बोल रही होती है क्या सच में एक 4 स्टार बीस्ट मास्टर की पावर है और इसे तो अभी तक अपने कॉमेडी स्किल को भी यूज नहीं किया। तभी उसके पास वाली लड़की बोलती है टेंशन मत लो, ये तो बस अभी शुरुआत है। और हम देखते हैं पीच स्काई ने लीडर को बचा लिया होता है। इस बात से ब्राइट मून सोल काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए लगातार अटैक करने लगती है और वहाँ पे इतना फोर्स रिलीज हो रहा होता है कि वहाँ पे कोई भी उसको संभाल नहीं पा रहा होता। तभी लीडर बोल रही होते तुम तो मुझे खरोच भी नहीं दे पाई। ये बोलते वो ब्राइट मून सोल पे काफी खतरनाक अटैक करती है। तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल कॉर्नर में हो गई होती है। फिर हम देखते हैं लिंजू आगे बढ़ते हुए ब्राइट मून सोल को अपने क्रिस्टल में कैद कर लेता है और जब वो उसको ब्लास्ट करता है तो ब्राइट मून सोल के ऊपर वाली बॉडी खत्म हो जाती है। और इस फाइट को देखते हुए बाकी सारे लोग बोलते हैं ब्राइट मून सोल हार गई, इसका मतलब ये लड़ाई खत्म हुई। और वही कह रही होती है ये एक 6 स्टार बीस्ट मास्टर के पीक की पावर है, आखिर कोई कितनी पावरफुल बॉडी यूज करते हुए इसको कैसे हरा सकता है। और ये गेम यहीं पे ओवर होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है और उनके ऊपर अटैक होता है, जिसको देखते हुए वही बोल रही होती है लीडर आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो कह रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और तभी पीच स्काई आगे बढ़ते हुए लीडर को हील करने लगती है और फिर वो लीडर के आसपास में एक बेर बना देती है और वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है वो सभी बोल रही होती हैं भले ये बीस्ट मूनलाइट बीस्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये इसको हील और डिफेंड दोनों कर सकता है। तभी लीडर बोलते लगता है मुझे अपने फ्लोटिंग वाटर को यूज करना ही होगा और मैं सिर्फ ब्लास्ट को यूज करूंगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। हालांकि ब्लास्ट के बाद मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगी लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे उसको लेना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल खुद को हील कर लेती है और ये देखते हुए लीडर बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हम देखते हैं ब्राइट मून सोल ने अटैक करते हुए फ्लोटिंग वाटर के अंदर छेद कर दिया होता है। तभी वो लीडर सोच रही होती है ब्राइट मून सोल तो खत्म हो गया था, आखिर जिंदा कैसे हो गया, लगता है ये सारी पावर है होली बॉडी की। तभी वो प्रिंसेस बोलती है लगता है सब कुछ स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है और लीडर अब तुम्हारा गेम ओवर हो रहा है। तभी हम देखते हैं फुल मून हो गया होता है और जो ब्राइट मून सोल होता है वो भी इवॉल्व कर गया होता है और जो वही होती है वो बोल रही होती है मून के आते ही बीस्ट की पावर डबल हो गई। सच में मून लाइट टाइप के बीस्ट को मून के अंडर में काफी सारे फायदे होते हैं। वही जो लीडर होते हैं वो सोच रही होती है मैंने तो ये भी सुना है कि जो होली मून बॉडी वाले लोग होते हैं वो फुल मून नाइट के दिन अपनी पावर को 3 स्टार से बढ़ा सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून किंग को जो कि कह रहे होते हैं इसका जो 4 स्टार रियलम है वो 7 स्टार तक पहुंच चुका है और सच में होली मून बॉडी की जो पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर देखा जाए तो इस लड़की ने अपने सिर्फ 2 ही सुप्रीम बीस्ट को बाहर निकाला है और इस बात का इसको डिसएडवांटेज तो है ही कि अगला 3 बीस्ट को यूज कर रहा है और लगता है इसके पास कोई और बीस्ट है ही नहीं। वही हम देखते हैं व्हाइट मून सोल को जिसने अपने आप को बड़ा कर लिया होता है और उसने पूरे अरीना को तबाह कर दिया होता है। तभी वो लीडर होती है वो सोच रही होती है आखिर ये ग्राउंड पे क्यों अटैक कर रहा है, ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, आखिर ये करना क्या चाहती है।
तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल आसमान से काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन आसमान के अंदर एक बंदा आ गया होता है और उसने उस अटैक को रोक लिया होता है और वो कहता है होली मून बॉडी होने की वजह से लगता है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई हो। और हम देखते हैं ये बंदा होता है होली सन ऑफ ब्लैक मून और वो कहता है लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बोलते वो ब्राइट मून सोल पे काफी खतरनाक अटैक करता है। तभी हम देखते हैं ब्राइट मून सोल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और जाओजी का जो फोन होता है वो डिस्कनेक्ट कर गया होता है और वो कह रही होती है इतने खतरनाक लाइटनिंग अटैक की वजह से मेरा फोन काम नहीं कर रहा और इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने का मेरा ड्रीम यहीं पे खत्म होता है। और फिर अपने आसपास देखती है वहाँ पे सभी लोग इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अरीना के अंदर मून किंग का रैबिट आ गया होता है और उसके सामने ब्लैक मून सन होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं होली सन ऑफ ब्लैक मून अपने मून लाइट सुप्रीम बीस्ट इंकिडाई को समन करता है। तभी इंकिडाई बोल रहा होता है मैं भी एक रैबिट हूँ और तुम भी एक रैबिट हो और क्या तुम भी एक सुप्रीम बीस्ट हो और क्या तुम एक मेल हो या फीमेल, क्या तुम बात कर सकते हो। लेकिन जो रैबिट होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तभी इंकिडाई बोलता है कि लगता है तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, काफी ज्यादा बोरिंग है और फिर अपने पेट के अंदर से कुछ वेपन निकालता है। तभी हम देखते हैं रैबिट भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी इंकिडाई उसके पेट में काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डियर को जो कि मून किंग से बोल रही होती है आखिर तुम क्या करने वाले हो और तुमने रैबिट को क्यों भेजा फाइट करने के लिए। तभी मून किंग बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा मून लाइट रैबिट है वो एक लो रैंक का रैबिट है, इसी वजह से जो उसकी बॉडी वो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन जो उसकी रिजनरेशन की पावर है वो होली मून बॉडी से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुन के डियर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। तभी सेंजिंग बोलते हैं कोई बहुत ही खतरनाक अटैक करने का सोच रहा है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लैक मून सेट के बीस्ट को जिसका नाम होता है थंडर मून प्रिंसेस। और थंडर मून प्रिंसेस एक अटैक करते हुए अरीना के आसपास की पूरी जगह को तबाह कर देती है। लेकिन क्योंकि अरीना के ऊपर एक बैरियर लगा होता है इसी वजह से अरीना के अंदर के सभी लोग बच जाते हैं। और जो अनाउंसर होती है वो बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि जो सुंगई सेक्ट है उसके पास काफी अच्छा बैरियर है और ये बैरियर एम्परर लेवल के बीस्ट के अटैक को भी रोक सकता है। लेकिन जो हमारे मून किंग है वो तो बाहर एक बिल्डिंग पे खड़े थे ना, लेकिन वो देखती है कि उस बिल्डिंग के ऊपर काफी सारी लाइटनिंग होने के बावजूद भी वो बिल्डिंग एकदम सेफ होती है। और जो ब्लैक मून सन होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने सारे अटैक के बावजूद भी उस बिल्डिंग को और मून किंग को कुछ हुआ क्यों नहीं और आखिर मून किंग अपने सुप्रीम बीस्ट को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। वही हम देखते हैं मून किंग को जो कि सोच रहे होते मैं तो काफी ज्यादा डर गया था और पता नहीं बचाई मेरी मून इन द लेक इस अटैक को संभाली पाती कि नहीं। तभी सेंजिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है सू लियांग तुम टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगी। वही जो ब्लैक मून सन होता है वो सेंजिंग को देखते हुए बोल रहा होता है थंडर प्रिंसेस रेडी रहना क्योंकि फाइट करने के लिए तुम्हारा अपोनेंट आने वाला है। और हम देखते हैं थंडर प्रिंसेस जो वेपन यूज कर रही होती है वो भी एक सुप्रीम लेवल का वेपन टाइप बीस्ट होता है और उसका नाम होता है डार्क मून। और वो कह रहे होते हैं सेंजिंग हम तुम्हारे अपोनेंट है और अब हम तुमसे बेस्ट वेपन होने का टैग छीन लेंगे और तुम्हारा जो एंशिएंट टाइम का घमंड है वो हम तोड़ देंगे। और सच में अगर हम लोग थोड़ा लेट जन्म नहीं लिया होता तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते। ये बोलते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते, लेकिन तभी उनके तरफ एक सेंजिंग का अटैक आता है और सिर्फ एक अटैक के अंदर ही वो सभी लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और जो वो उसके लीडर होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी तो फाइट बस शुरू ही हुई थी और पहला सुप्रीम लेवल का बीस्ट मारा गया। तभी हम देखते हैं ब्लैक मून सन को काफी ज्यादा झटका लगा होता है उसके बीस्ट को मरने की वजह से, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। लेकिन जैसे वो आसमान में देखता है वो थंडर प्रिंसेस को बोलता है रेडी रहना, हमारी तरफ एक और अटैक आ रहा है। तभी हम देखते हैं थंडर प्रिंसेस ने काफी पावरफुल शील्ड बना लिया होता है और हम देखते हैं सेंजिंग के अटैक की वजह से आसमान से अटैकों की बारिश हो रही होती है और जो अरीना के आसपास की जगह होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई होती है। साथ ही हम देखते हैं सेंजिंग ने अपने पूरी फोर्स को बुला लिया होता है। तभी लुआंग किंग सोच रहे होते हैं इसकी जो कॉम्बैट स्किल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और पता नहीं जब इसका कवर इसके पास आ जाएगा तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। वही जो लीडर होती है वो सोच रही होती है सेंजिंग ने बस एक ही अटैक से ब्लैक मून सन के एक बीस्ट को मार दिया और यहाँ तक कि इसके दूसरे अटैक ने उसके सारे बीस्ट को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। और सच में एम्परर कैंग्यू ने इसको पाने के लिए ऐसे ही मेहनत नहीं करी थी। तभी सेवंथ प्रिंसेस उसके पास आते हुए बोलती है कि सेंजिंग ने एम्परर कैंग्यू को अपने काबिल नहीं समझा था, इसी वजह से वो उनके हाथ नहीं आई। और सच में हमारे मून किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो मून लाइट टाइप के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मास्टर है। और ये बात सुन के वही और लीडर काफी ज्यादा चिढ़ गए होते हैं। वही जो सेंजिंग होती है वो बोल रही होती है मैंने जो ये अटैक किया था वो सिर्फ मैं एक ही बार कर सकती हूँ क्योंकि इस अटैक में काफी ज्यादा फोर्स लगता है और ये किसी काम का भी नहीं है। और तभी मून किंग कहते हैं तुमने जो किया वही काफी था और डियर अब तुम्हारी बारी आ चुकी है और हमारे जो दुश्मनों की टीम है उस पर जितना हो सके होल्ड बैक
पे करना। तभी डियर बोलते जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी मून किंग बोल रहे होते अब टाइम आ चुका है एम्परर के बैटल के लिए प्रिपेयर करने की। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्लैक मून सन को, जिसके मुंह से काफी सारा खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है आज तक किसी ने भी मेरे बीस्ट को इतना बुरी तरीके से घायल नहीं करा था और एक बैटल के अंदर अपने बैड बीस्ट को मरते हुए देखना ये चीज मैंने काफी दिनों बाद देखी है। ऐसा 3 साल पहले फुल मून नाइट के दिन ही हुआ था। उस दिन मैं इस कमीने के सामने झुका हुआ था और उस टाइम मैं एक कुत्ते की तरह लग रहा था जिसको इसने तबाह करने के बाद में एक बार देखा भी नहीं। लेकिन अभी वाले मून किंग में और पहले वाले मून किंग में कुछ तो अंतर है। उसके अंदर इतना एटीट्यूड था कि उसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था और पक्का यहाँ पे कुछ तो बदला है। तभी ब्लैक मून सन हंसते हुए बोलते हैं मून किंग तुम भले ही कुछ भी बोलो लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव तुम नहीं हो और तुम्हारा नॉर्दर्न टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव ना होने का एक ही मतलब बनता है कि तुम बीमार हो, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट कंडीशन में होने की वजह से कोई और रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार भी हो, तुम काफी सारी चीजें भूल भी चुके हो। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे 3 साल पहले क्या बोला था और आखिर तुमने मेरे सेट को खत्म करने के बावजूद मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया था? आखिर उस रात के बाद में क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और आखिर तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल पेट बीस्ट गायब कहाँ पे है? क्या तुम्हें गॉड्स ने छोड़ दिया है? और आखिर तुम एक ऑर्डिनरी पेट बीस्ट मास्टर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम लूनर किंग हो? और तभी हम देखते हैं मून किंग का सर दुखने लगता है और वो कह रहा होता है पता नहीं क्यों पर इसकी बातों से मुझे कुछ याद आ रहा है और ऐसा लगता है कि वो सब मेरी प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा एनिमी है वो मेरे मुट्ठी के अंदर है और इसे फाइट करना काफी ज्यादा बोरिंग है। चलो जो भी, अभी मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अभी मुझे फाइट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं इंकडाई को जो कि रैबिट से बोल रहा होता है कि तुम ठीक कैसे हो गए, मैंने तुम्हारे ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया था, लगता है तुम्हारे पास में सुपर रिजनरेशन पावर है। लेकिन तभी हम देखते हैं रैबिट फिर से आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और जो इंकडाई होता है उसने अपने कान को घुमाते हुए काफी खतरनाक अटैक किया होता है रैबिट के ऊपर। लेकिन रैबिट फिर से रिजनरेट कर जाता है और फिर से इंकडाई रैबिट के ऊपर अटैक करता है और रैबिट का एक कान काट देता है। लेकिन रैबिट फिर से रिजनरेट कर जाता है और इंकडाई बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारी रिजनरेशन की पावर है मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे ही एक एक करके इंकडाई उसे बार बार तबाह करता है और वो रैबिट फिर से रिजनरेट कर जाता है। एक बार बहुत ज्यादा परेशान हो गए इंकडाई उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, उसको जमीन में गाड़ देता है और जो लीडर है वो कह रही होती है यह अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था और जो इंकडाई होता है वो बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे तुमने ज्यादा परेशान कर दिया था कि मुझे तुम्हें इतनी गंदी मौत देनी पड़ी। वही हम देखते हैं मून किंग को जो कि सोच रहे होता है ये रैबिट तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला और लगता है मुझे सेंसिंग को यूज करना होगा इस रैबिट से डील करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ की जमीन होती है वो हिलने लगती है और हम देखते हैं जमीन के अंदर से रैबिट बाहर निकलता है और हम देखते हैं रैबिट इंटरमीडिएट लेवल पे इवॉल्व कर गया होता है और इंकडाई सोच रहा होता है अगर ये इवॉल्व होकर इंटरमीडिएट लेवल पे आया है तो क्या इसका मतलब ये पहले लो लेवल पे था। वही जो मून किंग होते हैं उन्होंने अपनी बुक को बाहर निकाल लिया होता है और वो कह रहे होता है मैं जो रैबिट है वो सच में इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुका है। हालांकि अगर देखा जाए तो मेरे रैबिट की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है उसकी बॉडी और अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा रैबिट इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाएगा। तभी सीन चेंज होता है हम देखते हैं इंकडाई को जो कि बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, आज तक मेरे सामने कोई भी इतनी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते वो फिर से रैबिट के ऊपर अटैक करता है लेकिन तभी रैबिट उसके दोनों कान काट देता है। तभी इंकडाई बोल रहा होता है आखिर ये बंदा क्या चीज है और हम देखते रैबिट ने काफी खतरनाक अटैक करके इंकडाई को खत्म कर दिया होता है और जो ब्लैक मून सन होता है वो बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, एक एक करके मेरे सारे बीस्ट हारे जा रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है डियर पर जो कि फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और डियर को देखते हुए ब्लैक मून सन बोल रहा होता है ये डियर तो इंसान में कन्वर्ट हो सकती है, इसका मतलब यही है जिसने रेंट को हराया था और पक्का से इसके पास में एम्परर लेवल का ब्लड लाइन होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बिना अपने साथियों के मैं थंडर प्रिंसेस को नहीं हरा सकती। तभी वो डियर बोलती है फालतू बातें करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हारे तीनों बीस्ट इतना पावरफुल नहीं है, तुमने अपनी बॉडी के अंदर जो लास्ट बीस्ट को छुपा के रखा है उसे सामने लाओ। तभी हम देखते हैं ब्लैक मून सन की बॉडी से एक स्क्रॉल बाहर निकलता है और वो कह रहा होता है मेरे पास में है पावर 10 सुप्रीम बीस्ट के कॉम्बैट को चुराने की और अब मैं उन 10 की पावर को यूज करते हुए तुमसे फाइट करने वाला हूँ और तुमको हराने के बाद मैं तुमको भी अपने कलेक्शन में रख लूंगा। तभी डियर बोलते तुम काफी ज्यादा फालतू बातें कर रहे हो, तुमको हराने के लिए लगता है मुझे अपना वेपन बाहर निकालना ही होगा। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि आज फुल मून नाइट का दिन है जिससे कम से कम अपनी पूरी पावर का यूज तो कर ही सकती हूँ। तभी हम देखते हैं डियर ने अपने दोनों वेपन को बाहर निकाल लिया होता है और उसको देखते हुए थंडर प्रिंसेस सोच रही होती है ये तो एक एम्परर लेवल का वेपन है और इसका नाम है एलिफेंट यूंजी और कहा जाता है कि इसको ओवरलोड एम्परर लेवल के बीस्टों ने यूज किया है। तभी जो डियर होती है वो टेलीपोर्ट करते हुए थंडर प्रिंसेस के पीछे आती है और सिर्फ एक अटैक का यूज करते हुए ही थंडर प्रिंसेस को पूरी तरीके से काट देती है। तभी जो लीडर होती है वो कह रही होती है सिर्फ एक अटैक के अंदर ही उसने थंडर प्रिंसेस को काट दिया
लेकिन तभी जो स्क्रोल होता है फिर से थंडर प्रिंसेस को हील कर देता है और फिर वो स्क्रोल डियर पे काफी सारे अटैक करने लगता है और डियर उसके अटैक से बच रही होती है। लेकिन तभी उसके अटैक से डियर का कपड़ा फट जाता है और आसमान में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी जो स्क्रोल होता है उसको लग रहा होता है डियर मर गई, लेकिन तभी डियर उसके पीछे आती है और बोलती है क्या तुम इतना ही कर सकते हो और क्या तुम सिर्फ इसी से मुझे हराने की सोच रहे थे। और फिर हम देखते हैं डियर स्क्रोल को भी काट देती है। तभी जो ब्लैक मून सन होता है वो बोल रहा होता है मेरे सारे बीस्ट मारे गए, अब सिर्फ एक ही बचा है और लगता है अब मैं हार गया। और जो डियर होती है वो बोल रही होती है मैंने पहले ही तुम्हें हार मानने को बोला था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मान के एक बहुत ही बुरी हार चुनी। तभी ब्लैक मून सन बोलता है हाँ ये मेरी गलती है कि मैंने सोचा कि मैं मून किंग को हरा सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून टेल फॉक्स को जो कि बादलों में बैठी होती है और वो बोल रही होती है तो काफी ज्यादा बोरिंग था। और तभी हुआन क्वान बोलता है कि तुम ये फाइट सीक्रेटली क्यों देख रही हो। और सच में वो जो डियर थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, मेरे हिसाब से वो अगली आइस क्वीन बनने वाली है। और तभी मून टेल फॉक्स हंसते हुए बोल रही होती है तुम क्या मजाक कर रहे हो, अभी जो आइस क्वीन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये डियर उस आइस क्वीन को हरा के नई आइस क्वीन बन सकती है। तभी हम देखते हैं उस फील्ड में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और मून किंग जिस बिल्डिंग पर खड़े होते हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई होती है, लेकिन मून किंग की तितलियों ने मून किंग को बचा लिया होता है और मून किंग उस डियर से बोल रहे होते हैं क्या एक एम्परर का ऑरा है। तभी वो डियर बोलते नहीं है एम्परर तो नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये एम्परर बनने के रास्ते में आगे निकल चुका है और जल्द ही एम्परर बनने वाला है। तभी हम देखते हैं ग्रीन कलर के ऑरा में से एक बीस्ट बाहर निकलती है और उसको देखते हुए मून टेल फॉक्स बोल रही होती है ये तो मून गॉड पैलेस की सुप्रीम लीडर है, आखिर ब्लैक मून सन ने इसको कैसे समन कर लिया। तभी हम देखते हैं मून किंग ने भी अपने बुक ऑफ मून खोल लिया होता है और उनको बताया जाता है कि इस बीस्ट का नाम है सुप्रीम बीस्ट नाइन टेल जेडलिन और इसके अंदर एक एम्परर लेवल का ब्लड दौड़ रहा है और काफी लोग इसको मून गॉड पैलेस का ट्रेजर भी कहते हैं। हालांकि जो सेंट लेवल के लोग हैं वो भी इसे आसानी से कांटेक्ट नहीं बना सकते और इस बीस्ट की जो कॉम्बैट पावर है वो एक एम्परर लेवल के बीस्ट के बराबर है और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम लेवल की बीस्ट है। वही जो 9 प्रिंसेस होती है वो बोल रही होती है मून गॉड पैलेस वाले काफी ज्यादा कमीने हैं, सुंगई सेट को हराने के लिए उन लोगों ने ब्लैक मून सेट की हेल्प करी है। तभी अनाउंसर बोलती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होली सन ने इस बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है और इस हिसाब से ये ब्लैक मून सन की बीस्ट हुई तो ये उनके भी यहाँ पे फाइट कर सकती है। और तभी जो जेडलिन होती है उसको कुछ फील होता है, तभी ब्लैक मून सन बोलते हैं क्या हुआ और जेडलिन बोल रही होती है यहाँ पे जो मून लाइट है वो काफी ज्यादा अलग है और मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लैश बटरफ्लाइज को भी फील कर पा रही हूँ और भले यहाँ पे कितनी सारी मून लाइट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे इतने सारे फ्लैश बटरफ्लाइज का होना काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी होली सन बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी जेडलिन बोलते चलो छोड़ो इन बातों को, आखिर मेरा अपोनेंट कौन है। और तभी वो डियर की तरफ देखते हुए बोल रही होती है लगता है यही मेरा अपोनेंट है और ये बोलते हुए वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है और अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।